ये है युगांडा, जिसे अफ्रीका का मोती कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका में स्थित यह देश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपने जिंदा दिल लोगों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस देश की मिट्टी में संगीत है, हवा में खुशबू है और लोगों की आंखों में अपनापन है। अगर नक्शे पर देखें तो युगांडा एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसके चारों तरफ अन्य देश बसे हैं। इसके पड़ोसी देश हैं केन्या, तंजानिया, रवांडा और कांगो। युगांडा का क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 4,08,00,000 के आसपास है। इसकी राजधानी है कंपाला, जो न केवल देश का सबसे बड़ा बल्कि सबसे आधुनिक शहर भी है। विक्टोरिया झील के उत्तरी किनारे पर बसा कंपाला देश का दिल माना जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़-भाड़ वाले बाजार, मंदिर, मस्जिद, चर्च और सांस्कृतिक तालमेल सब एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा बाजार है ओविनो, जिसे युगांडा की धड़कन कहा जाता है। इस बाजार में लोग रंग बिरंगे कपड़े, हाथ से बने जूते, फल, मछली और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। यहाँ की सड़कों पर दौड़ती बोढ़ा मोटरसाइकिल टैक्सियां हर कोने तक ले जाती हैं और इन पर यात्रा करना अपने आप में एक अनोखा रोमांच है। कंपाला वास्तव में एक ऐसा शहर है जो अफ्रीकी संस्कृति, इतिहास, आधुनिकता और ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यह शहर 7 पहाड़ियों पर फैला हुआ है और हर पहाड़ी की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे नमीरेम्बे हिल, जहां युगांडा का सबसे पुराना चर्च है, रुबागा हिल, जहां कैथोलिक कैथेड्रल स्थित है। शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है युगांडा नेशनल मस्जिद, जिसे गद्दाफी मस्जिद भी कहा जाता है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसकी ऊंची मीनार से पूरे कंपाला शहर का 360 डिग्री नजारा देखा जा सकता है। इसके अलावा कंपाला का कब्बाका महल बंगाड़ा साम्राज्य की शान है। पास ही ईदी अमीन के दौर की रहस्यमयी अंडरग्राउंड सुरंगें भी हैं, जो इतिहास की कई अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। कंपाला के लोकल मार्केट जैसे ओविनो मार्केट बेहद मशहूर हैं। दिन में यह राजधानी व्यस्त रहती है, लेकिन रात में यह पार्टी हब बन जाती है। लाइव म्यूजिक, लोकल बियर, डांस क्लब और जोश से भरे लोग। कंपाला कभी नहीं सोता। यह शहर अफ्रीकी परंपरा और भविष्य दोनों का मेल है और इसी वजह से इसे युगांडा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अगर युगांडा की गलियों में आप सुबह सुबह निकलें तो सबसे पहले ताजे मटोके की महक आपका स्वागत करेगी। ये हरे केले से बनी डिश युगांडा का राष्ट्रीय भोजन है। इसे उबालकर मसल दिया जाता है और मीट स्ट्यू या ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। यहाँ का खाना सरल होने के बावजूद बेहद स्वादिष्ट होता है। रोलेक्स नाम सुनकर लगता है जैसे यह कोई महंगी घड़ी होगी, लेकिन युगांडा में यह एक सुपरहिट स्ट्रीट फूड है। इसमें अंडे का आमलेट चपाती में लपेटा जाता है, सस्ता भी, स्वादिष्ट भी और पेट भरने वाला भी। इसके अलावा पोशो यानी मक्के का गाढ़ा आटा, पिलाव चावल, गनट सॉस और सांबूसा युगांडा के आम खान पान का हिस्सा है। कंपाला में भारतीय, चीनी और पश्चिमी खाने के रेस्टोरेंट भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन असली स्वाद तो लोकल फूड में ही है। खासकर गांवों में लकड़ी के चूल्हे पर बनी गर्मा गर्म मटोके खाने का आनंद ही कुछ और है। युगांडा की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं। यहाँ आपको मिलेंगे हमेशा मुस्कुराते, मेहनती और मेहमान नवाज चेहरे। युगांडा की जनसंख्या में लगभग 56 जातीय समूह शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा है बंगाड़ा। इसके अलावा बसोगा, लांगी, अचोली और बैनकोले समुदाय भी प्रमुख हैं। हर समुदाय की अपनी बोली, पहनावा, परंपरा और त्योहार हैं, लेकिन सबको जोड़ता है एक साझा गर्व, यहाँ की संस्कृति। युगांडा में लुगांडा और अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं और इन्हीं से यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन सड़कों पर आपको स्वाहिली, अचोली, रनियाकोले जैसी दर्जनों भाषाएं सुनाई देंगी। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। ईसाई और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। चर्चों में गूंजती प्रार्थनाएं और मस्जिदों से आती अजान मिलकर एक सुंदर सौहार्द का वातावरण रचती हैं। यहाँ के लोग कामकाजी और निपुण होते हैं। खेती, हस्तकला, व्यापार और सेवा क्षेत्र में महिलाएं बाजार संभालती हैं, पुरुष खेतों में पसीना बहाते हैं और बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर खेलते हैं। यहाँ की सड़कों, बाजारों और समारोहों में सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं अफ्रीकी ड्रम बीट्स। लोक संगीत में बंगाड़ा जनजाति का बड़ा योगदान है। उनकी नृत्य प्रस्तुतियां, रंगीन पोशाकें, मुखौटे
और सामूहिक थिरकने की कला बेहद खास है। इनके पारंपरिक गीत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिनमें प्रेम, फसल, युद्ध और समुदाय की कहानियां झलकती हैं। युगांडा में धार्मिक त्योहार भी बहुत खास होते हैं। ईस्टर, क्रिसमस, रमजान और स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही हर जनजाति अपने सांस्कृतिक पर्व भी मनाती है। अगर आप अफ्रीका की असली वाइल्ड लाइफ का रोमांच देखना चाहते हैं तो युगांडा का क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क जरूर जाएं। ये देश का सबसे लोकप्रिय नेशनल पार्क है। यहाँ शेर, हाथी, भैंसे, हिप्पोपोटामस, तेंदुए और सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां एक साथ देखने को मिलती हैं। इसकी सबसे अनोखी विशेषता है यहाँ के ट्री क्लाइंबिंग लॉयंस, यानी पेड़ों पर चढ़ने वाले शेर। दुनिया में बहुत कम जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। इस पार्क के बीच से बहता है काजिंगा चैनल, जहाँ नाव सफारी का अनुभव किसी जादू से कम नहीं। पानी में हिप्पो की आंखें और किनारे पर हाथियों के झुंड ऐसे नजर आते हैं जैसे आप नेशनल जियोग्राफिक की कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हों। यहाँ का इशाशा सेक्शन और मरामगाम्बा फॉरेस्ट अलग अलग जीवों का घर है। इस पार्क की जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि हर मोड़ पर नया नजारा मिलता है। सूरज ढलते ही पूरा इलाका सुनहरे रंग में रंग जाता है और ऐसा लगता है जैसे धरती किसी पुराने अफ्रीकी गीत में खो गई हो। युगांडा का इतिहास जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प और प्रेरणादायक भी। हजारों साल पहले यहाँ टाइनो और बंटू जनजातियां बसी थीं, जिन्होंने खेती, शिकार और पशुपालन की संस्कृति विकसित की। मध्यकाल में बगांडा, बुनियोरो और टोरो जैसे शक्तिशाली राज्य बने। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवादी यहाँ आए और 1994 में युगांडा को औपनिवेशिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने यहाँ रेलवे, चाय और कॉफी की खेती शुरू की, लेकिन साथ ही देश के संसाधनों का शोषण भी किया। 1962 में युगांडा को आजादी मिली। इसके बाद आया एक काला द्वार, ईदी अमीन का शासन, जिसे अफ्रीका का हिटलर कहा जाता है। इस दौरान लाखों लोग मारे गए, एशियाई व्यापारियों को देश छोड़ना पड़ा और अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। फिर आया युवेरी मुसेवेनी का युग, जिन्होंने स्थिरता स्थापित की। आज युगांडा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में लगातार प्रगति कर रहा है। यह इतिहास दिखाता है कि कोई भी देश कितनी भी बार टूटे, अगर उसके लोगों में जज्बा हो तो वह फिर खड़ा हो सकता है। युगांडा का सबसे रोमांचक शहर है जिंजा, जिसे सोर्स ऑफ द नाइल कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील यहीं से विक्टोरिया झील से निकलती है। जिंजा सिर्फ नील का उद्गम स्थल ही नहीं, बल्कि रोमांच प्रेमियों के लिए भी खास जगह है। यहाँ व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कायाकिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का अनुभव लिया जा सकता है। नील की लहरों पर नाव का हिचकोले लेना और झाग उड़ाना एक ऐसा एहसास है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। यह है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील। यह युगांडा की शान है। इसका नीला पानी, किनारों पर मछली पकड़ते नाविक और बीच में तैरते टापू एक रहस्यमय दृश्य रचते हैं। यह झील युगांडा, केन्या और तंजानिया में फैली हुई है। इसके किनारे स्थित एंतेबे शहर बेहद शांत और सुंदर है। यहीं युगांडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। एंतेबे का युगांडा वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सेंटर, झील किनारे बने रेस्टोरेंट्स और बोट सफारी इसकी पहचान है। लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च जैसी विशाल मछलियां पाई जाती हैं, जो स्वादिष्ट व्यंजन के लिए मशहूर हैं। ताजा ग्रिल्ड मछली और झील की ठंडी हवा मिलकर सुकून भरा अनुभव देती है। अगर आप युगांडा में शांति, प्रगति और सुंदरता का संगम देखना चाहते हैं तो सेसे द्वीप समूह जरूर जाएं। यह लगभग 84 द्वीपों का समूह है जो विक्टोरिया झील के बीचों बीच स्थित है। यहाँ सफेद रेत के तट, नीला साफ पानी और नारियल के पेड़ों की कतारें मिलती हैं, जो इसे किसी कैरेबियन द्वीप जैसा बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।